आजा आजा धर्म, चले जाओ, आजा उस तरफ। एनकाउंटर क्या पी रहे हो? क्या पी रहे हो? अरे तो हम आ गए हैं वापस गीत सर के घर पर और एक एपिसोड रिकॉर्ड करने। सर एंड ऑल गीत सर, अरे हमें प्रिटेंड करना पड़ेगा ना कि हम अक्रॉस डेज हमने ये शूट किया है। हाँ, कि हमने सिर्फ कपड़े बदल किसी के को ये नहीं लगना चाहिए 15 मिनट का ब्रेक 15 मिनट का ब्रेक हुआ था, ये नहीं लगना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ठीक है। और हमने इस बीच में बन मस्का जैम के साथ खाया है। और उसके बीच में जो आपने कहा है मुझे चल, हाँ, ये इस बारे में हम बात नहीं करेंगे इस बारे में। अरे बट फैसिनेटिंग थिंग, हमने इसका नाम रखा है चार बच्चा। हाँ। आज है 29 फेब, हाँ, जो 4 साल में एक बार आती है। वाह, हमने 4 लोगों ने कंपनी शुरू की है। वाह। और अब ये मुझे हर्ष बता रहा है कि अभी तक जितने भी हमने एपिसोड रिकॉर्ड किए सबकी जो लॉग शीट बन रही है वो 4 पेज की बन रही है। वाह, कुछ तो है बात, कुछ तो है इसमें 100%. And I also want to tell you so much respect for all the people who have the guts to start something new. To learn it, to know it, and to also know that कि ये कर लेंगे. It's because of them. It's because of the 4 people who are sitting behind the camera: धर्म, यशवंत, योशिता and हर्ष. एक आइडिया आया and then उसको अब मटेरियल, ये कब आया था? Action में जवाब है. हाँ, एक्शन में वो एग्जीक्यूशन इन लोगों के बिना नहीं हो पाता. I also think कि they also think the same कि you are also an equal part ना. They will also say कि he's. तो I'm waiting for them to say that कि नहीं विदार you are also. और वो कह ही नहीं रहे. मैं डॉग करते टाइम कुछ और नहीं कर सकता. नाइस ठीक है. बट लास्ट टाइम हम लोग जब बात कर रहे थे तो लोनलीनेस पे हमने we touched upon it. But other thing we mentioned, that's something we want to talk about. Sorry. पहले वेलकम टू चार विचार. दिस इज एपिसोड XYZ. मैं थोड़ा नया हूँ यार तो मैं भूल जाता हूँ. एपिसोड XYZ जब भी आएगा ये लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर. यस, सेमीकोलन फिल्म्स पॉडकास्ट को लाइक शेयर सब्सक्राइब. और भी शोज आ रहे हैं. Also because it's, I think like subscribe share also because it's very, I swear to God, इसके पहले ना हम बैठे हैं ना कोई क्वेश्चनर है. हाँ, हमने सोचा था कि क्या टॉपिक पे बात कर सकते हैं, इस पे कर सकते हैं. और हम एक कैफे में मिलते हैं बाहर और उसके बाहर खड़े होकर हम ऐसे बातें करते हैं. So it's purely that and nothing else. So maybe that's why like subscribe and share. Yeah, so like share and subscribe to चार विचार. But coming back, pain. हम राइटर्स, आर्टिस्ट बहुत रोमांटिसाइज करते हैं आइडिया ऑफ पेन को कि दर्द से कहानी निकलती है, पोएट्री निकलती है, which as we have spoken about it कि it's true to an extent. मेरे साथ तो है ट्रू. मैं भी कभी कभी मतलब दर्द में ना अचानक से कुछ, बट अच्छी चीजें निकलती है दर्द में. व्हाई? पता नहीं. एंड इज इट हेल्दी टू डू दैट? यार हेल्दी से मतलब ये है कि आप जबरदस्ती पेन में मत जाओ, वहां तक तो हेल्दी है ना. बट जो कुछ आपके पास है सब छोड़ के एकदम नदी में कूद मत जाओ. हाँ, दैट्स अनहेल्दी में. हाँ, पर जब दर्द होता है या हो रहा है, जब उससे गुजर, I don't know if capitalize is the right word, but then मैंने ये देखा है अपने साथ कि जब दर्द से गुजर रहा होता हूँ मैं तो बहुत कुछ सरफेस होता है. आप उसका और उस अवेयरनेस से ना मुझे ऐसा लगता है बहुत सारी आर्ट निकलती है. खुश होके मैं कार का एसी चला के कहीं ड्राइव कर रहा हूँ से मुझे बहुत रेयरली कोई थॉट आता है जो कि पाथ ब्रेकिंग हो या ऐसा लगे वाह. बट इज इट आल्सो द एसोसिएशन वी हैव मेड इन आवर हेड कि दर्द में ही आएगा? नहीं, मेरे साथ तो कम से कम मैं अपने बारे में बात करूं, मेरे साथ ऐसा नहीं. मेरे साथ ऐसा इट्स अम्यूजिंग बिकॉज वो बहुत अक्रॉस बोर्ड बहुत सारे जैसे शायर पढ़ोगे, जैसे बहुत सारे गाने हैं जो भी है दर्द से भरे हुए हैं. एक इमेज भी होती है ना एक आर्टिस्ट की कि अरे कोई नहीं है इसका, ये अकेला निकल पड़ा है टाइप्स, यू नो, which I think can be a little bit problematic. Also now that is shifting with the social media because I don't know if I should say this or not, but everyone calls themselves कि हम आर्टिस्ट हैं. ठीक है, okay. जैसे जिसको सही लगे. I am not sure if it's right or wrong. मैं भी खुद को आर्टिस्ट बोलूँ नहीं बोलूँ पता नहीं है मुझे, बट उससे ये हो गया कि डिफरेंट तरह की चीजें बाहर आ रही है और डिफरेंट तरह से बाहर आ रही है. So maybe create. What do you think is who is an artist? इस पे मैं कमेंट कर सकता हूँ. हाँ. Everyone is an artist.
वो डाउट तो मुझे है ही नहीं। आपका आर्ट कितना अच्छा है नहीं कितना रिलेट करता है नहीं वो एक बात की बात है ना। पहले से प्यार से ऐसे किया फिर चाटा मारा नहीं नहीं अरे सीरियसली हाँ आई से इट इन ऑल ऑनेस्टी, हाँ ऑनेस्टली बोल रहा हूँ बहुत मैं, कि आप आर्टिस्ट हो ये बिलीव करने को आप 100% फ्री हो। प्रॉब्लम क्या है कि आपने सक्सेस को वैलिडेशन से, लोगों के एक्सेप्टेंस से, वो फेमस होता है या नहीं, उससे पैसा आता है या नहीं से जोड़ लिया है, और उस पैरामीटर पे आप जज करते हो मैं कितना अच्छा आर्टिस्ट हूं। करेक्ट, फेम इज द ड्राइविंग फोर्स। बहुत सारे गांवों में ऐसे फोक उसमें लोग हैं करेक्ट जो ऐसे ड्राइंग्स बनाते हैं बहुत ही माइन्यूट, ना तो वो पॉपुलर है, ना उनके पास पैसा है, ना उनको कोई जानता है, पर मैं कौन होता हूँ ये कहने वाला, या आप कौन होते हो ये कहने वाले कि आर्टिस्ट नहीं है। सो ये आप बिल्कुल डिसाइड करो आप कौन, दुनिया को मत बताने दो। आप उसमें कितने अच्छे हो, कितने एक्सेप्टेबल हो, कितना वैलिडेशन मिलता है, कितना पैसा मिलता है, ये एक डिफरेंट बॉल गेम है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मरने के बाद दुनिया ने बड़ा किया क्योंकि उसके पहले तक वैल्यू नहीं समझी। करेक्ट करेक्ट 100%। ये फेम ड्रिवन जो चीज है ना, उस पर बहुत इंटरेस्टिंग मेरी बात हुई आज ही, मतलब अनया के साथ एक दूसरा एपिसोड है उसमें, कि इट्स द मेजर ऑफ योर सक्सेस, बिकॉज द थिंग इज इफ यू आर नॉट, इफ यू डिडंट एग्जिस्ट, थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट इन द वर्ल्ड, बट दैट लुक्स इनसिग्निफिकेंट बिकॉज तुमने उसके, तुम्हारे बिना की दुनिया इमेजिन नहीं कर सकते ना तुम, राइट। तो फेमस कि तुम किस लेवल तक तुम्हारा सिग्निफिकेंस नोट करवा सकते हो दुनिया में, कि मैं मर जाऊंगा उसके बाद मुझे कौन याद रखेगा, मैं ऐसे ही तो नहीं जा सकता। तो वो इंटरेस्टिंग है, आई थिंक वो विल पुट अ लिंक और समथिंग, कुछ तो कर लेंगे उसका। और मुझे पर्सनली ऐसा भी लगता है दुनिया ना ज्ञान देने में दुनिया नंबर 1 है। मेरे कुछ ऐसे रिलेटिव्स भी हैं, क्योंकि उनकी लाइफ में डिवोर्स नहीं देखा उन्होंने, उनकी लाइफ में उन्होंने वो डिसीजंस ली। मेरे डिसीजन अलग है, मेरा डिवोर्स होने के बाद से आई डिसाइडेड बच्चे नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि मैंने अपने माँ बाप को परेशान होते देखा जब मैं परेशान, और मैंने कहा इनके हाथ में सिर्फ मुझे पैदा करना था, उसके बाद मेरी लाइफ में क्या होता है, मेरा कर्मा क्या है, मैं क्या डिसीजंस लेता हूं, उस पर इनका कोई ना तो कंट्रोल है, लेकिन सफरिंग बराबर है। तो मुझे ये लगा कि एक सोल जो इस दुनिया में आ नहीं सकती, या जिसका कोई कंसेंट नहीं है, उसको लाने की जरूरत है क्या पहले तो। करेक्ट, ये ह्यूमन नार्सिसिज्म है। कि हमारे बाद हमारा कौन, हमारा नाम, हमारे कौन, कहाँ गिरा जाओ आप यार। अगर आपका नाम चला गया आपके साथ तो क्या प्रॉब्लम, आप भी चले गए तो आपको प्रॉब्लम क्या है, आप तो चले गए, ठीक है। ऐसे तो दुनिया नहीं चलेगी। आसपास देखो दुनिया कैसे चल रही है यार, आसपास आंखें खोल के देखो, एजुकेशन सिस्टम इतना महंगा क्यों है, हॉस्पिटल्स इतने महंगे क्यों हैं, बच्चों की स्थिति क्या है, आपकी जनसंख्या क्या है, कितना एजुकेशन है, कितने। जब दुनिया कहती है देश प्रेम, मुझे एक चीज पूछनी है सभी लोगों से, सिग्नल आप फॉलो नहीं करते, कचरा आप कहीं भी फेंक देते हो, थूक आप कहीं भी देते हो, आपको सेफ्टी मेजर्स से कोई लेना देना नहीं है, आप अपने नेताओं से सवाल नहीं करते, आप यू ब्राइब ऑल ऑफ दैट है। तो जिस देश से आपको प्रेम है वो देश कहाँ है, कौन है वो देश? लोगों से आप प्रेम करते नहीं, लॉ से आप प्रेम करते नहीं, लॉ को आप बचाते नहीं, लॉ का ख्याल आप रखते नहीं, साफ सफाई का ख्याल आप रखते नहीं। तो ये जो देश प्रेम आप जिसे कहते हो वो है क्या? मैं फेलो सिटीजन से प्रेम नहीं करता, है ना? We make the country, right? People make the country. तो what देश do you talk about when you say कि मुझे इस देश से प्रेम? क्योंकि देश क्या है? वहां के लोग, वहां के कल्चर, वहां के सौहार्द, वहां का प्रेम, वहां के लोगों के साथ एक साथ रहना, वहां के, यही सब देश है ना। तो जब आप देश प्रेम कहते हो तो आप एक्चुअली किस चीज से प्रेम करते हो? क्योंकि क्लियरली ये सब तो नहीं कर रहे आप। फेयर। कमिंग बैक टू पेन। हाँ, तो पेन के, देख कहां से बात निकल के, वो है ना, वो मीम है ना कि माफ कीजिएगा मैं गुस्से में थोड़ा इधर उधर हो जाता हूं ना, वही चल रहा है कि कोई बात नहीं है, that's how a conversation should flow. And but yes, coming back, एजेंडा ड्रिवन है भी नहीं ना हमारा कन्वर्सेशन, एजेंडा ड्रिवन है नहीं, तो इसलिए हर तरह की बात होगी। पेन से मुझे ये लगता है कि यार मुझे पेन ने स्टिमुलेट किया, पेन ने मेरे बहुत सारा अच्छी राइटिंग मेरी पेन के थ्रू आई है, पेन ने मुझे बहुत वाइज बनाया। Yes, true. It wisens you. Happiness doesn't. Happiness doesn't. पेन ने वाइज बनाया है। और मैं हील अच्छी तरह से हुआ हूं या नहीं पूरी तरह से, वो एक डिफरेंट क्वेश्चन है। But today I am really thankful for the people who gave me pain. Yeah, I think knowingly unknowingly.
knowingly or unknowingly. I also think it does teach you way more about yourself and life, and it's very important. And I'm saying knowingly unknowingly, but मेरे को ये पता है कि mostly unknowingly देते हैं लोग. हाँ, कोई जानबूझ के पेन देने निकला नहीं आपको. हाँ, कोई ये करने नहीं निकला. Correct. कोई दिन में ये एजेंडा बना के नहीं निकला. आज तो इसकी मैं ये नहीं करते लोग. अगर होता होगा तो भी बहुत कम, बहुत नेग्लिजिबल उसमें, बट मोस्टली अगर आपके मन में ये चलता है, then you should question कि ये कहाँ से आया है और ये मैं क्यों कर रहा हूँ. हाँ, या कर रही हूँ जो भी. तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग जानबूझ के नहीं करते. People also wisen up over years. पेन ही गुस्सा बन के निकलता है. पेन ही साइलेंस बन के निकलता है. पेन ही घोस्टिंग बन के निकलता है. डर, पेन से ज्यादा डर. Actually, I would fear is a bigger umbrella. I think that's one emotion that can trigger all the other emotions. All the other emotions. Yeah, you're scared. You can get angry. Yeah. Sad. Everything can come from that, and fear of so many things. मतलब. Yeah, fear completely. Yeah. मुझे तो ऐसा लगता है लोग फेस इसीलिए नहीं करते लोग चीजों को क्योंकि फेस करना इज फियर है ना. और मैं बहुत कन्फ्रंटेशनल हूँ. मेरी ये भी एक प्रॉब्लम है कि मुझे कुछ लगेगा मैं बोल दूंगा. मैं थोड़ा कन्फ्रंटेशनल हूँ. नहीं, that's I really like, personally I really like that trait कि अगर कुछ इशू है तो बात करो. बट मैं भी बहुत बार ऐसा होता है कि मैं चुप हो जाता हूँ. मैं नहीं बोल पाता हूँ. Because you pick your battles. फिर वो भी है. Maybe sometimes I prefer not to say things, but then I feel it's very convenient. You should like have one way of doing things. Another thing is that एक चीज मैंने notice की after whatever happened last year, and I said कि that journey happened where I started learning how to be with myself. When you are in that pain ना, insufferable लगता है कि ये क्यों हो रहा है, कब खत्म होगा. पर वो चला जाता है ना. जहाँ पे हम शूट कर रहे हैं इस गली में 1 साल से नहीं आया हूँ for some reason. And I was just talking about it कि अब वो ठीक हो गया. तो this too shall pass वाली बात है. इस गली से मेरा भी एक बहुत कुछ जुड़ा हुआ है. और मुझे याद बहुत समय बाद अभी आया वो परसों की 2015 की बात होगी, 16 की. There was इस पूरे रोड पे ना वॉक, अमरनाथ बद्रीनाथ टावर्स वाली लेन है. तो उसमें पूरा वॉक, एक लंबी कई मल्टीपल लैप्स की वॉक, खूब सारी बातें करते हुए. I did with someone. Yeah. And मेरी भी एक याद है. So the other thing is towards the beginning of my healing, अभी तक heal हुआ नहीं हूँ, but जब भी होगा वक्त लगेगा. I also जल्दी क्या है. हाँ, बात है. I also realized that I started liking this pain. एंड वो होता है ना कि जब तुम सैड होते हो तो तुम गजल सुनते हो, तुम और सैड होना चाहते हो, तुम और पोइट्री वैसी पढ़ोगे कि अरे हाँ यही तो जो फराज साहब कह रहे हैं ना, यही हुआ है मेरे साथ. तो वो रोमांटिसाइजेशन का जो मेरा पहला सवाल था ना, मेरा वहां से आ रहा था कि आफ्टर अ पॉइंट दैट बिकम्स योर कंफर्टेबल स्पेस, दैट दिस पेन, बिकॉज वो जब हट गया ना, देन थोड़ा वापस संभलने, यू नीड समथिंग टू आइडेंटिफाई विद. एंड दैट व्हेन आई became aware about that, the first thing I started working on was that ki don't become too comfortable in this space, because the thing is it drains you out. Yeah, it does. In like 2 hours of that suffering or pain, you're done for the day. Yes, it drains you out physically. Also मुझे ये भी लगता है आप जिंदगी से दोस्ती करो. उसमें क्या होगा ना, उसके जो भी ट्रेट्स हैं, उसके जो भी इमोशंस हैं ना, आप सबको एक्सेप्ट कर पाओगे. But there will be times जब आप लो, जब आप happy हो. There will be times when things are not going as per your liking. Then it's like friends. आज अगर विदार से मैं मिलता हूँ कैफे में और वो बोलता है cool, you work, I'll see you 2 minutes later. या आज maybe he's very chatty. आज maybe he's sad. पर अगर मेरी विदार से दोस्ती है तो ये मैटर नहीं करता फिर कि आज वो किस मूड में है, बिकॉज ठीक है फिर कल बात कर लेंगे. ठीक है आज ऐसा रह ले तू, इट्स ओके. हम इमोशंस को जज, मुझे पर्सनली लगता है बहुत जज करते हैं. नेगेटिव है, गुस्सा है, ये है, वो है. हाँ, तो अगर आप उसे रियली रियली समझ लोगे और उसे अपना दोस्त बना लोगे, तो फिर आप उसे जज नहीं करोगे. फिर आप और फिर ना वो इजीली पास भी हो जाएगा. हाँ, कुछ दोस्तियां ऐसी होती है ना जो सालों तक छूट भी जाए ना, you pick it up where you left it. It comes from that understanding and empathy as well.
कि just the comfort of कि हाँ ठीक है okay. I'll give my example, our example. हम पहली बार घर पे मिले मेरे, उसके हाँ. पहले हम कैफे में ही मिलते हैं, हाँ. वही टकराना हाँ. सब कुछ, but doesn't feel like it. Correct. Doesn't feel like it. Yeah. Why? It's Because you. I think It's it was organic. yeah. It just happened. ठीक है, हो रहा है, कोई एजेंडा नहीं है. मैं आपसे हेलो कह रहा हूँ, कोई एजेंडा, आप मुझसे मिल रहे हो, कोई एजेंडा नहीं है. वो हम ये बना रहे हैं, yes let's do it. Yes. ऐसा कर लो. हाँ. Correct. There's another person you also met her, Shraddha, who also works from Third Yeah. Wave, right? So for like good 3 months, we just knew each other's name, Yeah. and we used to meet whenever she used to come for there to work. और जब मैं जाता तो जब मिल गए तब मिल गए. Right. So every meeting was a by chance. Yeah. Yeah. And the conversation was shared for 10-15 minutes, and then we are back to where we are, whatever we are doing, right? Right. And there was something very fast because कैसा है ना, मुंबई में बहुत एजेंडा ड्रिवन जो बात कर रहे थे ना, वो है कि पता नहीं कि इसलिए पार्टी में लोग इसलिए जा रहे हैं ताकि कि नेटवर्किंग हो सके, कि ये इससे काम निकलेगा, इससे काम निकलेगा. तो मैं भी रहा हूँ वैसा. हाँ, लेकिन हाँ मैं भी रहा हूँ वैसा. हाँ हम सब हम भी है वैसे कि उसी पे चल रही है ना चीजें वैसे. तो वो वैसा है, बट वो इन दैट फ्रेंडशिप आई रियलाइज कि इट्स जस्ट अबाउट जस्ट बीइंग विथ यू. इट वाज ऑलवेज जस्ट अबाउट हाँ आए बात किया खत्म हो गया वैसा. सो you come from Gwalior. Yeah. You settled in Bombay, which So पहली बार मैं आया था 2000. हमने पूरे अलग अलग चीजों के बारे में बात के लिए इंटेंस कहाँ से कहाँ वो आज हो रही है बात. हाँ. मैं पहले 99 में आया था, 2 महीने में चला गया था वापस. फिर 2001 में आया था, फिर 2-3 महीने में चला गया था. फिर 2004 में आके 7 तक रहा था. जब मैंने यहाँ पे आफ्टर माई ग्रेजुएशन एक जर्नलिज्म मास कॉम का कोर्स किया और एक मुंबई यूनिवर्सिटी से इवेंट मैनेजमेंट का कोर्स किया. देन आई वाज फ्रीलांसिंग. सब 2000 ब्रेकअप हो गया था तो 2007 में वापस घर चला गया था. आई वेंट फॉर अ ब्रेक, बट देन वहाँ पे रेडियो स्टेशंस खुल रहे थे, मैंने इंटरव्यू दिया, एक में हो गया, प्राइम टाइम करता था. नाइस. तो वो छोड़ के फिर मैं बैक एंड फोर्थ. हाँ, नहीं, फिर 2.5 साल वहीं था. ओके. फिर 2009 में जॉब छोड़ दिया. देयर वाज अ बैंड मैडोवॉट करके, स्प्लिट हो गया, छोड़ दिया. और जॉब इसलिए छोड़ दिया क्योंकि म्यूजिक नहीं हो रहा था, तो मन नहीं लगता था जॉब. 1-1.5 साल भटका, कहीं 500 रुपए, कहीं 200 रुपए, कहीं 300 रुपए, जब मिल गया सब. उस दौरान एक्स फैक्टर किसी ने मुझे स्टेज पे परफॉर्म करते देखा. अम्बरीश आनंद है उनका नाम, ग्वालियर में जर्नलिस्ट थे. मैंने कहा यार यू शुड गिव ऑडिशन एक्स फैक्टर का. मैंने कहा नहीं यार, कौन जाके लाइन. बट व्हाट्स योर पर्सपेक्टिव ऑन लाइक बॉम्बे, एज इन बिकॉज़ यू हैव बीन बैक एंड फोर्थ ना, अबाउट दिस सिटी. यार ये ना शायद इजीली नहीं अपनाता, पर जब अपनाता है तो ढंग से अपनाता है. क्योंकि मैं इतने बड़े कमरे में 3 लड़कों के साथ रहने से शुरू किया था. ऑटो के पैसे नहीं, वही सेम कहानी जो सबकी. कुछ ऐसा नया नहीं है. ऑटो के पैसे नहीं होते थे. अब तो ऑटो चलाने के लिए रोड भी नहीं बचे. मेरी एक फ्रेंड है, उसने मुझे, मलिका, इफ यू आर लिसनिंग टू दिस, मेरी एक बहुत क्लोज फ्रेंड है. और आपके तो बहुत फ्रेंड्स आते रहते हैं. कहाँ पे? नहीं, मलिका इज जेन्युइनली अ वेरी क्लोज फ्रेंड. मैंने जिंदगी में अगर उधार मांगा है पैसे किसी से तो मलिका से मांगा. अच्छा. मलिका बहुत समय तक सिंगापुर में थी. अभी वो, उसका हस्बैंड, उसकी दोनों बच्चियां फाइनली दे हैव बॉट अ हाउस इन चेंबूर. वहां कहीं रह रहे हैं, मुलुंड या चेंबूर, मुलुंड आई थिंक. खैर, तो मलिका ने मुझे बोला कि आजा, मैं यहाँ हूँ सायन में, आजा कॉफी पीने. आप CCD था, कौन सी कॉफी पियोगे, ये अच्छी है, ये पी ले. 37 रुपए की, 37 रुपीज की आयरिश कॉफी दी था. 37 आज 37 तो आप में और सोचते नहीं है. हाँ. पर 37 रुपीज देन 50 रुपए मेरा 2 टाइम का खाना होता था. और कोई कह रहा है 37 रुपीज की कॉफी पी ले. कैसे? फिर आपका मेल ईगो भी है कि बिल भी मुझे देना होगा. पर मलिका के साथ ना ऐसा रहा है कि उसने बिल भी उसने दिया, अरे तू पीना, वो वैसा बहुत अंडरस्टैंडिंग. फिर मॉल नहीं जाता था मैं, क्योंकि मुझे लगता था मॉल के अंदर जाने के पैसे लगते होंगे, टिकट लगता होगा कुछ तो. ऐसे कैसे? तो सारे कॉलेज के दोस्त जाते थे, मैं नहीं जाता था क्योंकि मुझे नहीं पता था. फिर इसलिए जाना छोड़ दिया क्योंकि अंदर तो जाओ पर खरीद तो कुछ नहीं सकते आप. करेक्ट. पॉकेट में पैसे नहीं है, तो AC में बैठ जाओ, देख लो लोगों को. तो फिर 2-3 बार के बाद आपने जाना बंद कर दिया क्योंकि अंदर से ना अच्छा नहीं लगता था. तो क्या करोगे जाके? तो उस शहर में अगर मैं जितनी भी दूर आया हूँ, जैसा भी है, मैंने जहाँ से रेस शुरू की थी, भाई आई थिंक हम सब बढ़िया ही है. यूनिवर्स हैज, आई से यूनिवर्स बिकॉज कुछ तो होगा कहीं. करेक्ट. और you mentioned, sorry, finish. I was saying you mentioned male ego. Still have it. I mean to an extent, yes. कहीं आता ही होगा, श्योर यार, ऐसा थोड़ी है. मतलब मुझे ये नहीं लगता कि पर I take rejections like a boss now. है ना. अगर
मैं ये बंदा होता 25 साल की उम्र में और कोई लड़की मुझे मना कर देती कॉफी ऑफिस से, तो कोई बुरा नहीं लगता, क्योंकि यार मेरे हाथ में ट्राई करना है। हाँ. और सारा ओनस ट्राई करने का मर्दों के ऊपर है। When was the last time a girl came to you and started a conversation? Never. Last week. मेरे साथ तो नहीं भाई। One girl in Goa came up to me and asked to dance with me. Male ego तो है. Now when I say that I realize, one नहीं, week. अरे वाह कसम, male ego. That's अरे because उसमें तो पूरी दुनिया बर्बाद हो रखी है. I remember, वो मुझे याद है बहुत distinctly, क्योंकि मैं बहुत shabby लग रहा था for some reason. दाढ़ी वाड़ी बड़ी हुई थी। मैं पावन मयूर, मेरी गाड़ी गोवा में खराब हो गई थी, तो हम वापस लेने गए थे गाड़ी। हाँ. चाबी गुम कर दी थी उसकी किसी ने, तो मुंबई से चाबी लेने आए थे। हाँ, क्योंकि मेरी एक रिकॉर्डिंग थी, मेरे पहले डेब्यू की रिकॉर्डिंग थी, आई हैड टू बी इन मुंबई एनी हाउ। फिर मुझे वो लेने वापस, खैर, तो दिस गर्ल हु केम अप टू एंड शी वाज लाइक कैन आई डांस विद यू। घंटा कोई डांस नहीं आता मुझे, पर मुझे वो बड़ा याद है। लेकिन फिर मुझे ये भी याद है कि बहुत समय लाइफ में ना हमारे कल्चर का प्रॉब्लम है। मैं ये नहीं कह रहा, हाँ, सप्रेस करते हैं लोग। बाहर पीपल हैव अप्रोच्ड मी, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, कि बहुत ज्यादा बातें खुल रही है क्या, माँ कसम। नहीं, कॉन्वर्सेशन शुरू हुई थी मेल ईगो से। मैंने बोला एक बंदी ने आके मुझे लास्ट वीक पूछा, मैं इंडिया की बात, इंडिया में तो होता नहीं है, बाहर मेरे साथ बहुत हुआ है बेदार। बाहर एक आध बार हुआ है, बहुत नहीं, एक आध बार हुआ है। और बट हाँ, वो कल्चरल, इट्स अ वेरी कल्चरल थिंग। एंड मेरे साथ ऑल्सो एक्सपेक्टेशंस उस तरह के ना, जैसे यू सेड कि यू वर एक्सपेक्टेड कि इन योर ओन हेड, बिकॉज इन दैट यार शायद सारा कोनोटेशन सेक्सुअल हो जाता है ना, क्योंकि हाँ, तो आई मेंशन इट even now if you just go, I also realize this कि just giving compliments to people ना, just in general man or a woman, वो थोड़ा weird हो जाता है। पर पता नहीं, मैं इस बात में बिलीव करता हूँ कि oh you smell very good, yeah I've started doing that, oh you look very good, क्या प्रॉब्लम है इसमें? yes या किसी दिन मैं मिला और हमारी 5 मिनट बाहर खड़े होकर बात हुई ना, let's have a coffee together man, क्या प्रॉब्लम है इसमें? करेक्ट। और वही कह रहा हूँ कि ये बाहर इट्स easier। हाँ, I'll tell you an incident. I was performing in Singapore. There was this girl who was working with the hotel, and very politely after those she was like, "Can I ask you out for a cup of coffee?" And it was just coffee. Yeah, and it was nice. Correct. तो फिर भाई क्या प्रॉब्लम है? हाँ, मुझे ये तो मैं प्रमोट करना चाहूंगा, अगर कुछ अच्छा लग रहा है ना, बिकॉज जाके बताओ ना। Because the other day there was a guy, good looking man, right? So I just went up to him and I said, I don't know what you do, anything, but you're very good looking. And he got up and he was just in shock. He's like, who does that? He was of course happy about it, but he's like, ये ऐसे तो कौन कभी बोलता ही नहीं है। उसका रीजन शायद ये भी है कि आप देखो जो कंट्रीज टूरिज्म पे चलती है ना, मैंने देखा है वो बहुत जल्दी अडेप्ट भी करती है इसे। जैसे मैं थाईलैंड में था, there was this 70s में अपने कपल होगा एक, and they were looking so, I went up to them, you guys look so good. They were, thank you. पर ये मेरे माँ बाप को जाके क्या मैं बोल पाता हूँ कभी? हमारे कल्चर में नहीं है। अच्छा, हमारे कल्चर में ये भी नहीं है कि फिजिकल प्रॉक्सिमिटी नहीं हमारे कल्चर, है ना? कि दूर दूर सब कुछ दूर। तो हमारे अपने फादर से हमको हग करना, प्यार करना, बात करना नहीं आता, उनके बगल में सोना नहीं आता। फादर से एक डिस्टेंस है, करेक्ट है। मॉम के साथ भी मैं ऑकवर्ड हो जाता हूँ, मेरी मॉम तो कर लेती है और कर लेती है, मैं थोड़ा कई बार मैं ऑकवर्ड हो जाता हूँ। तो आई एम लर्निंग, आई एम आल्सो लर्निंग। क्या क्वेश्चन था, लेकिन हम कहाँ आ गए? ये कहाँ आ गए हम, वैसी बात हो गई। कहाँ? मेल ईगो। हाँ, मेल। तो यार मेल ईगो कहीं ना कहीं होगा, ऐसा नहीं, कुछ जगह आता भी होगा, पर आई ट्राई टू कीप इट इन चेक। आई जब ट्रिगर भी होता हूँ कई बार, ऑफ कोर्स, और कहीं पहला क्रेडिट मैं अपने आप को ये देता हूँ कि मैं ह्यूमन हूँ, और इसमें आई कैन ऑल्सो मॉल फंक्शन। कई बार कोई परफेक्ट नहीं रहना, गुस्सा आ सकता है, फ्रस्ट्रेशन हो सकता है। मुझे लगता है अवेयरनेस ना वो फर्स्ट स्टेप जरूरी है। जस्ट बीइंग अवेयर कि ये हो रहा है और ये क्यों हो रहा है। वो ही नहीं है मेजॉरिटी लोगों को जब मिलता है ना, कि वो डिनायल में ही है कि नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, ये तो है ही नहीं, नहीं छोड़ के गए तो क्या हो गया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो भाई 15 मिनट पहले तू पी के रो रहा था, है ना? नहीं भाई वो तो ऐसे ही याद आ गई, मतलब कोई सेम कल्चर। हमारे पापा को भी देखा है रोते हुए कभी? हाँ, पापा लोगों को कभी ये कि अरे भाई आज ये हो गया यार, आज मैं बड़ा सैड हूँ बेटा, आजा बैठ, आज मैं बड़ा सैड हूँ। नहीं, पापा लोग कभी सैड नहीं देखा मैंने, कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सब ठीक सब ठीक सब ठीक सब ठीक। ये कैसे हो सकता है? मैं 40 साल से देख रहा हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है आपकी लाइफ में। करेक्ट।
है ना, सच है ना। I think now people are like men are also trying to learn how to be vulnerable. पर I'll also tell you there is a downside to it, which as soon as you're vulnerable ना, you're judged because Selectively vulnerable हो सकते हो लोगों के साथ. हाँ, बिकॉज क्या होगा, जैसे ही आप वल्नरेबल होगे, गुफ अप करोगे या गलती करोगे ना, लोग लैच ऑन कर लेंगे उस पे। एंड पब्लिक में ना हर आदमी चाहता है वो अल्फा रहे, पब्लिक में हर आदमी चाहता है कि अरे भाई नहीं भाई, बहुत सारे एंगल्स ऐसे होंगे जहाँ पे गुफ अप होता है, जहाँ पे नहीं है समझ। शायद इस कन्वर्सेशन से मैं एक चीज आज सीख लूंगा जो इसके पहले मुझे नहीं पता थी, इसके लिए ओपन रहना कितना जरूरी है ना। करेक्ट। पर नहीं है ना ऐसा। एवरीवन वांट्स टू कम टू एन इंटरव्यू प्रिपेयर्ड एंड परफेक्ट। कुछ ऐसा ना निकल जाए, हाँ हो सकता है यार मेरी, पर ठीक है, दैट्स व्हाट वल्नरेबिलिटी इज ऑल अबाउट, करेक्ट, isn't it? Yeah, To be ready to be seen like a fool sometime. हाँ ठीक है, just because you're on camera doesn't mean you're not human na. Exactly. And that's the whole this celebrities keep talking about ना कि we always have to be a certain way. बहुत सारी चीजों की वजह से वो हुआ है, but then वो basic human capability absence बनाता है ना स्टार, scarcity है ना, इसलिए स्टार। अगर आप हर जगह दिखते रहोगे तो स्टार नहीं है। ये I think इसीलिए वो नॉर्म भी चल रहा है ना कि last generation of superstars are just done now. Shahrukh, I truly related to it when Shahrukh said that I am the last of the stars. I think, and I am in love with the person he is. जो दिखता है, मैंने आसपास जो उनके काम करते हैं उन लोगों से भी, the kind of praises I've heard about that man. खैर, too little to talk about Shahrukh Khan. 100%. But then there's so much to learn. कि वो बन के भी humble रहा जा सकता है, witty रहा जा सकता है, वो कहा जा सकता है जो फील करते हो। But अब हर दूसरा तीसरा बंदा फेमस है, तो मुझे ये लगता है जिम कैरी का कोट है ना कि everyone in the world should become rich and famous so that they understand this is not the answer. So I think we have started climbing that ladder. Eventually एक पॉइंट आएगा जब सब फेमस है यार, मतलब तेरे पास भी अब तो ब्लू टिक का भी वो चला गया, तुम पैसे दो तुम्हारा ब्लू टिक हो गया, है ना। वो भी, और दूसरा अब 20 लाख 30 लाख लोग तो हर दूसरा आदमी आपको मिल जाएगा जिसको जानते हैं। हाँ फॉलोअर्स तो पहले यही स्कार्स था ना। करेक्ट। अब पता चला 2 मिलियन 3 मिलियन तो इस कमरे में शायद 3 लोग बैठे हो जिनको जानते हो लोग। हाँ, तो अब वो लैडर भी चेंज हो गई, वो भी चेंज हो गया, तो चेस करते रहो। हाँ, वो एक पॉइंट, वो सर्कल साइकिल होती है ना हर चीज की, वो एक पॉइंट पे आ जाएगा एंड पीपल विल बी लाइक कि ओ अच्छा सभी फेमस है तो ऑडियंस तो रही नहीं अब। जैसे आप सबके पास ब्लू टिक है, हाँ, तो अब वैल्यू चली गई। मैंने बहुत अप्लाई किया, मुझे मिला नहीं इंस्टाग्राम, बहुत अप्लाई किया। मैंने पूछा इंस्टाग्राम प्रूव इफ दिस इज यू। अरे भाई मेरे बारे में आर्टिकल्स हैं कुछ इंटरनेट पे, मैं पोस्ट डाल रहा हूँ, मैं सिंगर हूँ, मैं ये काम कर रहा हूँ, आप वो वेरीफाई कर सकते हो। फॉर सम रीजन आई नेवर गॉट इट। जैसे ही उन्होंने कहा ना पैसे लेके रखो, मैंने कहा अब नहीं चाहिए, अब बिल्कुल नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि अब तो सब कोई भी ले सकता है, तो फिर क्या करना है इसका। करेक्ट, मैं कूल हूँ। ऐसे ही फॉलोअर्स, मुझे ऐसा लगता है एल्गोरिदम है, ये है, वो है, तो ये तो गेम है ना, मतलब कुल मिला। हाँ, उस गेम में अच्छा ना होने का मतलब ये नहीं कि आप बुरे आर्टिस्ट हो। करेक्ट है ना। बट वो प्रेशर अब हो गया ना कि वो गेम खेलना नहीं आता है तुम्हें तो तुम पीछे रह जाओगे। अभी वो भी क्वेश्चनेबल है कि पीछे किस एस्पेक्ट में, फॉलोअर्स और वो क्लाउड जमा करने में, श्योर। पर ये तो वही बात होगी ना, क्योंकि किसी एडिसन को किसी ने कहा ना, शायद गलत नाम ले रहा हूँ, एडिसन की कहानी हो, यार तुमको तो ये नहीं आता, तुम कैसे आगे बढ़ोगे। तो वो घर चला गया, उसकी माँ ने कहा बेटा मैं पढ़ाऊंगी तुझे, तो टेंशन मत ले। तो आपने जिन जिन चीजों को नॉर्म माना है सक्सेसफुल के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए, वो सब तो टूटते आए हैं पास्ट में। आपको लगता था पढ़ाई लिखाई सब कुछ है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उतने पढ़े लिखे नहीं थे पर दे हैव चेंज्ड द वर्ल्ड। करेक्ट है। फिर आपको लगता था कि यार तुम तो स्लो लर्नर हो, तुम तो कभी कुछ नहीं कर पाओगे, दे हैव चेंज्ड द वर्ल्ड। फिर डिस्लेक्सिक लोग आ गए, उन्होंने दे हैव चेंज्ड द वर्ल्ड। सौरभ सचदेवा सर डिस्लेक्सिक है, हर्षवर्धन राणे डिस्लेक्सिक है, और उसने कहा ठीक है तो मैं अपने तरीके से करूंगा, मुझे ऐसे करना है। तो जब आपने बोला कि नहीं यही तरीका है सक्सेसफुल होने का, कहीं से कोई फाड़ के आ गया और बोलता है 1 मिनट, हाँ ये भी तरीका है सक्सेसफुल होने का। करेक्ट, एवरी टाइम इट्स अ पैटर्न ना कि ये दिस इज द फॉर्मूला। फिल्म्स में तो हम हमेशा देखते हैं दिस इज द फॉर्मूला, देन वन फिल्म कम्स breaks all the records by not following the formula, but then that becomes the formula. फिर वो चलने लगता है, फिर कोई और आता है। That's how it keeps going on and on and on. अभी एक गाना हिट हुआ है ना, मैं गाने का ना आर्टिस्ट किसी का नाम नहीं लूंगा, एक गाना हिट हुआ है ना, एवरीवन इज सेइंग ऐसा कुछ लिख दे, ऐसा कुछ लिख दे, ऐसा। I think I know. और मेरे को लगता है पर वैसा ही कुछ लिख रहे हो आप, शब्द वही तो है, इमोशन वही तो है, क्या ऐसा है जो चेंज हो रहा है? मुझे पर्सनली लगता है फैड्स हैं। हाँ, लैंग्वेज वही है, शब्द वही है, इमोशन वही है, लोग वही हैं, आज भी वही चीजें छूती हैं, पर कोई आता है और वो
उसका कुछ हिट हो जाता है और आपको लगता नहीं अब ऐसा होना चाहिए। यश ने एक सवाल पूछा था ना, यशवंत यश ने इससे जुड़ा। काफी कंट्रोवर्शियल एक ओपिनियन दिया है अभी यशवंत ने। Everything is a- शेयर ना से ना I'm here only. हाँ। बट टेक द माइक एटलीस्ट। नहीं it's आएगा audible. बहुत जोर जोर से स्टिल बोल रहे हैं। हाँ यश के बोलते ऐसा रियलाइज हुआ वी आर टॉकिंग सो लाउड। हाँ So like the first time I heard like a song, मतलब genre I don't know, acoustic maybe and unplugged maybe. But Pratik Kuhad came with something, or maybe Ankit Tiwari and all the group of that Right. that type of दिल बेपरवाह और वो yeah, सब जब yes, आया yes, exactly right. It came with a vibe and it came with a wave. Then I guess it was picked by Anup Jain, and now every other artist is playing something or the other with. Basically, my question is that it is an art form, right? I don't know whether you have any principles surround that art of yours or not, but जैसे पहले के लोग होते थे तो जो अपने गुरु का भी नाम ऐसे ऐसे it's paying respect. It could be orthodox thinking or something for you, but it's a principle basically to bound yourself in certain boundaries. Now what is happening is ke lyrics, music, everything is set aside and there's a wave going on. बहती गंगा में हम हाथ धो लेते हैं kind of a thing, and वो चल रहा है. Do you think how that should be corrected in the society? I think I am too small, too little to know how it should be corrected. Do you think there is a problem here? That's what मैं exactly यही बात कर रहा था कि anything which suddenly picks up, people want to copy that and be like it. पर बहुत समय पहले मुझसे चिरंतन भट्ट सर ने कहा था, मैं उनके लिए कुछ गाने गया था और उन्होंने कहा यार तू जैसा गा रहा है ये तो मुझे नहीं चाहिए. This is not the voice I am looking for. But then my suggestion to would be don't change your voice. Because जब तक तू बाकी वॉइस में फिट इन होने की कोशिश करेगा ट्रेंड चेंज हो जाएगा. So just believe in what you do, the way you do it. Yeah. Should you be smart to evolve? Yes. Evolution जरूरी है, पर copying is not evolution ना. किसी से insecure हो जाना कि अच्छा मैं ये बना रहा हूँ चल तो ये रहा है, ओह अब मुझे ऐसा कुछ बना लेना चाहिए. That's not evolution. I personally think that's just not believing enough in your craft or your art or the way you do it. And also to be very very content about content about मेरी अंग्रेजी थोड़ी पैदल है. So it's also very important to be okay and happy with what you do Yeah. and really know why you are doing what you do. आप क्यों कर रहे हो? दुनिया कर रही है पैसे के लिए, तो क्या आप भी पैसे के लिए कर रहे हो? क्या आप फेम के लिए कर रहे हो? आपके लिए सक्सेस के मायने क्या है? But is it polluting the music? I don't- the music. देखो But it's I don't think we can subjective है decide थोड़ा. हाँ what is मैं वही बोल रहा था. music. जैसे कि हम आर्टिस्ट वाली बात कर रहे थे हाँ. ना, who are we to say कि आप आर्टिस्ट नहीं हो? हो भाई, आपका पॉपुलर होगा या नहीं काम, वो हम नहीं बोल सकते कुछ. आपका अपना टेस्ट हो सकता है. लेकिन हाँ, मैं एक चीज यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ कि बहुत सारे टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं जो इंस्ट्रूमेंट्स बहुत अच्छा बजाते हैं या कंपोज बहुत अच्छा करते हैं, जिनकी आवाजें बहुत अच्छा है. लिरिक्स राइटर होने के कारण, लिरिसिस्ट होने के कारण मैं जो समझ पाया हूँ थोड़ा सा, वो मैं ये बोल सकता हूँ कि बिकॉज उनको वो क्राफ्ट नहीं आता तो कुछ भी जोड़ तोड़ के लिखते हैं, विच इज गुड व्हेन इट कम्स टू ट्राइंग कि आप दे अपना सब कुछ है. लेकिन मुझे ऐसा लगता है देयर इज अ रीजन मीटर है, देयर इज अ रीजन शब्दों के टेक्सचर्स हैं, मैं टेक्सचर बोलता हूँ. देयर इज अ रीजन राइमिंग है, देयर इज अ रीजन गुलजार साहब या जावेद अख्तर साहब या अमिताभ भट्टाचार्य या इरशाद कामिल एक पर्टिकुलर तरीके से लिखते हैं. देयर इज अ रीजन एक वर्ड के बाद दूसरा अच्छा लगता है. देयर इज अ रीजन कि कहीं प शब्द नहीं अच्छा लगेगा. देयर इज अ रीजन जब ऊपर नोट जाते हैं तो पर्टिकुलर चीजें अवॉइड की जाती हैं. देयर इज अ रीजन कि जब लाइन खत्म हो तो क्या फोनेटिक आए. ये क्राफ्ट का काम है ना. करेक्ट. तो अगर आप ये नहीं सीख रहे हो, अगर आप इस पे काम नहीं कर रहे हो, तो आपने एक फैक्टर कम कर दिया अपने म्यूजिक को पॉपुलर होने से. आपका म्यूजिक फिर पॉपुलर नहीं भी होगा, क्योंकि ये ट्राइड एंड टेस्टेड तरीके हैं जिनसे म्यूजिक आगे बढ़ता है, पॉपुलर होता है.
है ना, राइम हो गई, मीटर हो गया, वर्ड्स हो गए, थॉट हो गया. If popularity is something you're looking for. या I mean, हाँ, इन नहीं, अच्छा क्राफ्ट, अच्छा फिर अच्छा और बुरे की कोई डेफिनेशन नहीं है क्या? मैं तो अच्छे- उसमें बहुत हाँ, strongly believe करता हूँ कि अच्छा अच्छे और की बुरा defi- कुछ नहीं होता है. जैसे मेरे साथ ये है कि हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन की फिनिश से ही आप चीजों को देखते हो ना. अगर इस शर्ट के धागे निकल रहे होते या कहीं से कटी होती तो आप कहते यार ये नहीं. क्यों? क्योंकि आपको पता है पैरामीटर्स से कि अच्छा कैसा होता है, वो छूने पे कैसा फील होगा, पहनने पे कैसा फील होगा, आपको अच्छे मौसम में अच्छा लगेगा, उस पे वो चुभेगा नहीं. हाँ. ये हाँ. ये पता है ना आपको. तो ये हर जगह अप्लाई होता है. अच्छा बुरा सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव होता है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी पैरामीटर से वो होता है. कोई रीजन है ना कि अच्छा अच्छा कहलाता है और बुरा बुरा कहलाता है. अगर मैं गिटार बजाता हूँ हाँ. और मुझे मेरा गिटार डिट्यून है, हाँ. ठीक से ट्यून नहीं है, और हाँ. मुझे 3 कॉर्ड के आगे बजाना नहीं आता, मैं अच्छा बजाता हूँ या बुरा बजाता हूँ? मेरा कहने का मतलब ये था कि राइट और रॉन्ग, अच्छा बुरा, गुड बैड नहीं, राइट और रॉन्ग ये हम किस तरह से डिसाइड करते हैं मल्टीपल चीजों में ना, वो बहुत सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस से बनता है. जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट यू सेड अबाउट द शर्ट, वो भी अब फैशन बन गई है, बट लाइक 10 years बैक इट वुड हैव बीन कि भाई तूने फटा हुआ शर्ट पहना है, क्या है? नाउ पीपल आर पेइंग लाइक $8,000 फॉर दैट. तो आई विल ऐड ऑन टू दिस, आई सेकंड दिस थॉट, आई विल ऐड ऑन कि दैट्स व्हाई देयर आर रूल्स के अंदर खेलना के कारण गेम इंटरेस्टिंग है. फुटबॉल क्यों इंटरेस्टिंग है? इतना बड़ा ग्राउंड है, इतने बड़े रूल हैं, इसमें ऐसा फेंकोगे तो ये होगा, ये फेंकोगे, दैट्स व्हाई इट इज इंटरेस्टिंग. अगर कोई रूल नहीं होगा तो फुटबॉल इंटरेस्टिंग नहीं है. हाँ, अगर कोई कुछ भी कर सकता है तो हाँ, राइट. फॉर इट टू फंक्शन आई थिंक. नहीं, फॉर इट टू वर्क द वे इट शुड टिकल पीपल, और द वे पीपल शुड, फॉर इट टू वर्क, function, work. No, yeah, that's what I'm saying. For it to function, because exciting can also be कि कोई रूल नहीं है, अब गन लेके आ गया एक बंदा कि भाई बॉल और पास. म्यूजिक का और सारे जितने जीनियस है ना, आप देखो दुनिया के सारे जीनियस नए रूल्स खोज रहे हैं, पर साथ ही साथ थ्योरीज की बात नहीं करता. हाँ. चलो, पर थिंग्स आर इंटरेस्टिंग बिकॉज देयर आर रूल्स. नहीं तो अच्छे बुरे की पहचान नहीं होगी. तो म्यूजिक, आप अपने मन में जो आए सब कर सकते हो, स्टेइंग इन द रूल्स. सुर वही 12 है, नोट तो 12 ही है ना. आप ये बोल सकते 13वां नोट है मेरा. Correct. तो लोगों ने क्या किया, डिट्यून गिटार का क्या तरीका है, ऊपर के स्ट्रिंग को डी में ट्यून करेंगे, हाँ. नीचे के स्ट्रिंग को इसमें ट्यून करेंगे और फिर बजाएंगे. हाँ. क्या निकलता है? क्या सुनने लायक म्यूजिक बज रहा है? क्या अच्छा लग रहा है? क्या ओह नाइस. सो पीपल हैव, किसी ने बोला ड्रम, तो बोला नहीं मैं तो ये टेबल बजाऊंगा, ये बजाऊंगा और ये बजाऊंगा. तो रूल सेम है. रूल क्या है? इट शुड बी लाइकेबल, वो मीटर में बजना चाहिए, उसकी मात्रा होनी चाहिए, है ना, सब कुछ है, पर वो साउंड अच्छा लग रहा है. तो थोड़ा डिफिकल्ट एक्सप्लेन करने के लिए मेरे को मुझे ऐसा लग रहा है. Science behind it, हाँ. if you know the technicality, if Then you're break a it. chemist who doesn't know about the chemicals, then you'll burn the lab, Yes, Correct. exactly. right? Correct. And only if you know acid and nothing else around it, then also you'll burn it. Yeah, First, you need to get the knowledge. You great. need to provide that much time. There's a very famous saying. I'm very hurt about this new indie scene na. He's He's so passionate. I like it. I love it. Because I'm music driven person. One thing you take from that book, A.R. Rahman autobiography. Tell me. यार अब तो भूल जाऊंगा पढ़ के. मैं बहुत फ्रैंकली बोलता हूँ, मैं फिल्में किताबें पढ़ के भूल जाता हूँ. मेरी प्रॉब्लम है. नाम, इंसिडेंट्स, दर्द याद रहता है, बाकी हाँ, दर्द याद रहता है. पर दिस इज ट्रू. But मुझे हाँ, sorry. नहीं, he was saying something. So a famous photographer said that it takes at least 20 years or maybe more than that for yourself to call a photographer, because it's not a Sorry. it's not a degree you get in 3 years. It's the experience. At a certain stage you reach where you can create the art and you can call yourself a photographer. Before that you were just a learner. पर कैन आई से समथिंग ऑन दैट. पंकज त्रिपाठी ने कहा शायद अभी कि एक्टिंग आने में 25 साल लग जाते. एक्टिंग सीखना ठीक है, पढ़ लेना ठीक है, आते आते 25 साल लग जाते हैं. तो मुझे पर्सनली ये लगता है कि वो जो कह रहा है ना, जो दूसरे को कह रहा है ना, डोंट कॉल योरसेल्फ अ फोटोग्राफर बिफोर 25, मुझे लगता है उल्टा कर दो.
आप देख लो, आपको क्या लगता है अपने बारे में? जब आप लोगों को उनके अपने आप से ऑनेस्ट होने के लिए छोड़ देते हो ना, मोस्ट ऑफ लोग ऑनेस्ट ही होंगे, क्योंकि वो उनका करियर है. happening with social media. You let everyone do whatever you want. But then people are liking it, na? It's not them, it's people. It's not their fault. It's a democratic system and the issues with the same. भाई सारी दुनिया मिसोजिनी को बुरा कहती रहती है, पर जो फिल्में हिट हो रही है हमारे यहाँ, वो तो सब मिसोजिनी से भरी पड़ी हैं. मतलब या हाँ, it's again Sorry. because you parameter. I understand what you're saying. I'm not sure if I agree or I don't agree. people need to upscale or people need to evolve to understand what's right and bad, wrong. अगर आप अभी भी लड़की छेड़ने वाले गाने और लड़की छेड़ने वाली फिल्में और इन सब पे सीटियां बजा रहे हो और तालियां बजा रहे हो, तब बड़ा क्वेश्चन जनता से है. पर जनता की प्रॉब्लम क्या है, किसी भी तरह के ऑडियंस की, इट्स ऑलवेज इजी टू पास द बक. म्यूजिक इंडस्ट्री पे आज आपने देखा म्यूजिक इंडस्ट्री की इतनी स्क्रूटनी क्यों होती है? म्यूजिक कह रहा हूँ, फिल्म इंडस्ट्री की इतनी स्क्रूटनी क्यों होती है? स्क्रूटनी, अरे आपकी इंडस्ट्री में तो ऐसा ही होता है, आपकी इंडस्ट्री में तो चलता है. हाँ. नहीं, हम सॉफ्ट और इजी टारगेट्स हैं, क्योंकि हम सबकी नजर में हैं. हम मतलब सारे, हम इस इंडस्ट्री से जितने लोग, Correct. और हम रिफ्लेक्ट तो समाज को ही कर रहे हैं. हाँ, a scam done by some person bigger than anything would not make the headlines अगर किसी भी एक पॉपुलर इंसान ने कर दिया. I'm saying किसी भी पॉपुलर इंसान ने स्कैम कर दिया, क्योंकि लोग उसमें इंटरेस्टेड है ना. फॉर एग्जाम्पल, इफ यशवंत डज अ स्कैम, as a normal layman audience, I'll be like, okay, ठीक है, another man. But if someone popular does something छोटा सा भी टेढ़ा, I'll get more eyeballs, na. It's the whole system that is rigged, not rigged, but has become a certain way for things to happen. तो बहुत इधर उधर हमारी बातें हो गई. One thing what we discussed about is artist popularity, Right. measure of success. Artists are humans. Right. They need to survive. Right. And like we are from the film, we practice film, we do. Like Right. I am a filmmaker, and it's a very expensive art form. Yeah. Correct. Yeah. The one क्या कहते हैं उससे, ब्रह्मास्त्र जो होता है कि तुम्हें आर्टिस्टिक फिल्म बनानी है, अरे पर इतना महंगा है, तुम्हें पैसे कोई दे रहा है तो उसके पैसे वापस भी आने चाहिए. विच आई अग्री टू, क्यों कोई मेरे इंडल्जेंस के लिए क्यों पैसे लगाए. बट कुछ तो सिस्टम होगी जो चल रही है इतने सालों से, जिससे आर्टिस्टिक सिनेमा इंडिया के बाहर बन रहा है. यहाँ पे भी बन रहा है, बट यहाँ पे स्ट्रगल और वो रेजिस्टेंस इज टू मच. बिकॉज अगर तुम बाहर जाओगे तो एक पर्सपेक्टिव ये भी हो सकता है कि अरे इंडिया में तो सबसे ज़्यादा फिल्म बनाती है, तुम्हें क्यों फंड्स चाहिए? आरंट यू फाइंडिंग पीपल ओवर देयर? बट वी नो वी आर नॉट, राइट? सो इट्स अ बैटल. हाउ डू यू बैलेंस आर्ट एंड मनी? एक तो मैं म्यूजिक इंडस्ट्री में जितना समझाऊं वो ये है कि इस देश की पॉपुलेशन का बहुत बड़ा हाथ है. लोगों की कमी नहीं है. जो काम आप 10 रुपए लेके करते हो वो फ्री में करने के लिए लोग खड़े. तो कोई भी आदमी ये कहता है पहले फ्री वाले को ट्राई कर लेते, देखेंगे. हाँ. तो एक तो वो है. दूसरा, दे आर मच यंगर देन यू, दे नीड एक्सपीरियंस, देयर प्रायोरिटी इज नॉट मनी. योर्स बिकम्स प्रायोरिटी आफ्टर अ सर्टेन एज. At least one of the priorities तो for sure. You need to survive. दूसरा, हमारी इंडस्ट्री में कोई सिस्टम नहीं. हम सिर्फ नाम किया है इंडस्ट्री. हमारी इंडस्ट्री में सिस्टम, फंक्शनल सिस्टम क्यों नहीं है? सिस्टम होते ही आपको पैसे देने पड़ेंगे ना. दे डोंट वांट द सिस्टम. मुझे तो ऐसा लगता है. क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है ना, एक स्क्रैच गाने बुलाओ, 1500 रुपए दे दो बच्चे को. कोई 20 साल का बच्चा बुलाओ, 1500 रुपए दे दो, सो दैट वो अपना खर्चा, एक टाइम का खाना और थोड़ा ऑटो से आ जाएगा. इतना ही ना, इतना तो कर सकते हो आप. पर हमारी इंडस्ट्री में सिस्टम इसीलिए नहीं है क्योंकि सिस्टम होगा तो एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएंगे. करेक्ट. तो और जब आप ये बात बोलोगे तो बाइकआउट हो गए आप. ये भी सच है. When you raise your voice, ऑप्शंस बहुत है. हाँ, रिप्लेसमेंट ऐसे मिल जाएगा ना. ऑप्शंस बहुत है. और ऐसा कोई भी नहीं है जो रिप्लेस नहीं किया. करेक्ट. ऐसा भी नहीं है. हाउ डू यू चेंज इट? यू चेंज इट ओनली व्हेन पीपल हु
who eventually become powerful, who eventually have some control in their hand, they don't become what they hated once. yeah That's the only way to change. हाँ तो मोस्ट ऑफ लोगों के साथ ये है कि वो अपने करियर के टाइम पे कुछ नहीं करते. Once their career is over, वो ये करना चाहते हैं, of course, which is a good thing. और फिर वो न्यू कमर्स से कहते हैं आप सेक्रीफाइस करो. फिर न्यू कमर्स कहते हैं कि नहीं हम क्यों करें, अभी तो हमारा टाइम है. फिर वो जब बंद होते हैं फिर वो फिर से ये झंडा उठाते हैं. तो इट्स अ साइकिल. इट विल. अच्छा, आर्ट के साथ मुझे ऐसा भी लगता है अब इतने गाने हैं ना दुनिया में कि 100 साल भी अगर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री नहीं गाए तो है इनफ. तो इनफ है. घर बैठो, मत गाओ, वैसा है. तो हमने अब खुद ही किया है ना. ये तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपके बिना मर जाएगी इंडस्ट्री ना. गीत सागर ने आज गाना नहीं गाया, मैं अब गाना नहीं सुनूंगा, ऐसा घंटा का कुछ होने वाला है. या नहीं लिखा. तो आर्ट लग्जरी की चीज भी है, इट्स नॉट अ नेसेसिटी. तो वहां भी फंसते हो आप. तो यार हाँ, थोड़ा सीधा स्पाइन रखना और ना कहना मुश्किल बन जाता है हमारी इंडस्ट्री. ये आपको समय के साथ सीखना पड़ेगा और आपको अपने सेक्रीफाइसेस भी चुनने पड़ेंगे. हाँ, यू विल हैव टू फिगर अ वे अराउंड इट. या आपको चुनने पड़ेंगे. बहुत वक्त तो टू अंडरस्टैंड द सिस्टम में ही लग जाता है. और बहुत सारी इसीलिए बहुत सारे लोग ना बहुत समय तक पीपल प्लीजर रहते हैं, आर्टिस्ट स्पेशली. क्योंकि दे डोंट, इस इंडस्ट्री का कोई सिस्टम नहीं, कोई सीधा पैरामीटर नहीं आगे बढ़ने का. पता नहीं कैसे आगे जाया जाता है इसमें. तो यू हैव टू बी नाइस टू एवरीवन हु इज डूइंग एनीथिंग टू यू हैव टू बी नाइस. कोई डांट दे, यू आर नाइस. इस मामले में कि सीनियर है तो कुछ भी बोल देगा क्या, कहीं भी बोल देगा, कैसे भी बोल देगा क्या. पर आपको सिखाया गया, और वो इम्प्लाइड है, और वो हमारे कल्चर में भी है प्रॉब्लम. कि बड़े हैं. पर ये किसने कहा कि बड़े हमेशा सही होते हैं. आई रियलाइज्ड कि मेरे पापा को बहुत सारी बेसिक चीजें नहीं पता एट द एज ऑफ 65-66, एंड इट्स ओके बिकॉज ही इज अ ह्यूमन. पर ये जो पूरा ओवरऑल है ना, बड़े हैं, सीनियर हैं, ये वो, इसके पर्दे में जितना स्कैम चल रहा है एक. मुझे ऐसा लगता है बड़े हैं तो दो ना पैसे. बड़े हैं तो बुलाओ, पूछो बच्चे कैसे हो, बच्चे क्या चल रहा है तुम्हारा, कैन आई डू समथिंग फॉर यू. बड़े हैं तो करो ना बड़ों जैसा काम. बड़े सिर्फ पैर छुआने के लिए, ऐसा मुझे कई बार लगता है. नहीं, इट्स ट्रू आल्सो. मैं अच्छे लोगों से भी मिला हूं जिनके कारण मेरा करियर चला है. मैं ये भी बोलूंगा एट द सेम टाइम ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने टैलेंट पहचाना भी, जिन्होंने बोला भी कि यार नहीं बढ़िया, गिव हिम अनदर चांस, और कॉल हिम, ही कैन डू इट, या बैठो अपन मिलके कर लें. ऐसे भी लोग. करेक्ट. नहीं, बट लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स में ये बड़े हैं तो यू हैव टू बी अ सर्टेन वे, वो स्कैम तो चल ही रहा है. हाँ, वो तो कॉलेज लेवल से चल रहा है. अरे हाँ, एवर सिंस. हमारे अंकल ने फोन किया, बेटा तुम्हारा बैंड है ना, हाँ हमारी एक वो है, वो परफॉर्म कर दो वहाँ पे. तो मैंने कहा हाँ अंकल, वहां से फोन आया था, मैंने पैसे बोले हैं कुछ 5,000 रुपए बोले या 4,000 रुपए बोले. तो उन्होंने कहा अरे बेटा तुम तो हमारे घर के हो, तुम भी पैसे लोगे. तो लिटरली मैं उस उम्र से धीरे धीरे मैंने भी बोलना सीखा है. मैं पीपल प्लीजर रहा हूँ बहुत बड़े टाइम तक. आई हैव आल्सो लर्न टू ओपन अप स्लोली. तो मैंने ये शुरू किया धीरे धीरे बोलना कि अगर आप सच में मेरे घर के हो, अगर मैं सच में आपके घर का हूं, तो मुझे पैसे दिला दो ना. घर का हूँ 5 मत दिलाओ, 4,000 दिला दो. क्योंकि दारू तो आप फुल पियोगे. दारू पे तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, खाने पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, आर्टिस्ट पे कॉम्प्रोमाइज है. मत सुनो गाने, भाई कैसेट चला लो. पर क्यों बैंड चाहिए, क्योंकि पी के आपको भी गाना है, फिर स्टेज पे आना है, फिर आप भी माइक लोगे, आप भी गाओगे, वो सब भी है. तो समवन हैज टू कॉल आउट, मुझे लगता है. और थोड़ा सा कॉलिंग आउट का है मेरा चक्कर, मतलब थोड़ा मैं हाँ वो शुरुआत में, बट एक जब व्हेन यू आर स्टार्टिंग आउट द फियर ऑफ लूजिंग द गिग इटसेल्फ भी होता है ना, तो वो तभी यू कांट कॉल आउट, समटाइम्स यू गेट स्कैर्ड. बट फेयर इनफ घर के हो तो इजियर टू कॉल आउट व्हेन यू डोंट हैव एनीथिंग टू लूज ना. जब खोने को कुछ है नहीं तब बोलो ना, जब होगा तो कैसे बोलोगे. करेक्ट. बहुत सारे लोग इसीलिए तो नहीं बोल रहे क्योंकि खो जाएगा ना, नहीं होगा तो कैसे बोलोगे. fair enough. I also think that तो ask for money, मतलब मनी और आर्ट में मेरा इतना ही कहना है. सॉरी, कंक्लूडिंग इट. ask for money. बोलो कितना बजट है आप. हाँ ठीक है, मत लो आप 50,000 रुपए भाई, 2,000 3,000 लो, फ्री में मत करो. फ्री में मत करो, मतलब. और खासतौर से उन लोगों के लिए जिनके पास बहुत पैसा है भाई, पैसा है जिनके पास. मुझे ये समझ नहीं आता, सारी दुनिया कहती है बजट नहीं है, पर सबके पास मर्सिडीज है, सबके पास ऑडी है, सबके पास लैम्बोर्गिनी है. तो बजट कैसे नहीं है? बजट है, हमारे हिस्से का बजट तुम्हारे घर पे है.
हाँ, यही सच है फिल्म ना? का एक बड़ा चंक हाँ एक्टर के घर पे है, प्रोडक्शन में नहीं है नहीं, पैसा। हाँ नहीं है। वो स्पॉट दादा से लेके लाइटमैन से लेके एडी से लेके वो सबके पैसे कटते हैं। सो दैट स्टार इज देयर ना, एंड ये सिस्टम स्टार से ज्यादा हमें ब्लेम करना चाहिए, क्योंकि अरे मैं Agree. तो उनको देखने जा रहा हूँ, फिल्म से लेना देना नहीं, हाँ। कहानी तो कुछ भी हो सकती है। एज एन ऑडियंस वी आर वेरी लीनियंट कि हाँ इट्स अ दिमाग घर पे रख के जाने वाली फिल्म है। अरे ये क्या बात हुई भाई, ये मतलब हाउ कि ये मैं दिमाग घर पे रख के जा रहा हूँ, मैं सिर्फ इनको देखने जा रहा हूँ, XYZ whoever it is, तो देन यू जस्ट कांट एक्सपेक्ट ना। क्योंकि मुझे ये हमेशा बॉदर करता है कि वर्ल्ड सिनेमा में इंडियन कंट्रीब्यूशन, तो लास्ट सत्यजीत रे ही सब बोलते हैं, सत्यजीत 60s में थे यार वो। हो गए ना 60 साल। हाँ, अभी तक, और वी आर द हाईएस्ट, लाइक हम सबसे ज्यादा नंबर ऑफ फिल्म्स बनाते हैं हर साल, अभी तक क्यों कोई और नाम आया ही नहीं है। और बहुत अच्छी फिल्म्स बन रही है यहाँ पे, पर वो पहुंच ही नहीं पाती, बैरियर ही ब्रेक नहीं कर पाती। इतनी सुंदर सुंदर रीजनल फिल्म्स, कितनी सुंदर फिल्म्स बन रही है। सेम थोड़ा सा मुझे रैप्स को लेके भी है, सेम कि इतना कुछ है कहने को, पर आप वही लड़की, वही गाड़ी, वही दारू, वही गली, वही मेरी माँ बीमार थी मैं खोली में रहा, सब कुछ। हर आदमी एक ही बात क्यों कह रहा है भाई? हो गए ना, अब तो जीवन ने तुझे दे दिया ना, अब तो तू पॉपुलर है, अब तो तेरे पास पैसा है, कुछ और बात भी कर ले यार। है ना करने को But बहुत then it बात है। becomes about the गाड़ी बंगला एंड लड़की ना, once you become that। जब आप नहीं थे तब भी वही था, अब हो गया है तब भी वही है। आप किसी को गिनते नहीं हो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है रैप एंड पोएट्री जब शुरू हुआ था हाँ, तब इट वाज अबाउट लव, तब इट वाज अबाउट सॉफ्टर इमोशंस ऑफ लाइफ। देन धीरे धीरे वो माफिया और उन सब की तरफ चला गया, एंड इट स्पॉइल्ड यंगस्टर्स माइंड्स इन अर्ली 90s और लेट 80s or whatever. But then there were raps about love, there were raps about beautiful things of life, and it was not about dissing or hating anyone. तो जैसे मम्बल रैप एक टर्म है, वैसे मैं ये भी कह सकता हूँ कि हम्बल रैप भी हो सकता है भाई। There can be a humble rap where you say I'm nothing and it's okay. I'm just doing my craft, it's okay. I don't have to be bigger than you to say yeah, I'm a rapper. Yeah. I don't have to have a bigger car or bigger Yeah. bank account or whatever. It can just be simple things. तू चूतिया करके ही सब मैं महान, सारे रैप सीन में यही जो हो रहा है। हाँ, मेजरली। नॉट दैट आई एम अ रैपर और मैं बहुत महान हूँ, पर जो देख सकता हूँ वो बोल तो सकता हूँ ना उसके बारे में, कि मुझे ये दिख रहा है कि ऐसा हर जगह यही होता है कि तेरे को नीचा दिखा के, तेरे को चूतिया बता के मैं शेर, तुझे घंटा कुछ नहीं आता। ये सब वही है, मतलब ये चल रहा है इसीलिए हम कर रहे हैं। हाँ। अरे हम कर रहे हैं इसीलिए ये चल रहा है। It's a cycle. एग्जैक्टली। और ये सब अक्रॉस हाँ, उसमें कि अरे नहीं, मार्केट इज डिमांडिंग दैट, मार्केट इज डिमांडिंग दैट बिकॉज यू आर सप्लाइंग दैट, चेंज द सप्लाई। अरे बट इट्स रिस्की, हाँ, सो वो सेम साइकिल में प्रॉब्लम घूम वही रहे है घूम कि रहे। खोने, which is an answer to myself also by the way, ऐसा नहीं है कि मुझे आ गया है, मैं बार बार बोलता हूँ ये, क्योंकि इट्स अ रिमाइंडर इन कन्वर्सेशंस में ना, ये मेरे लिए भी निकल के बाहर आता है। एक्चुअली फियर खो जाने का है ना सब, पर क्या खो जाएगा? सो हाँ, तो बस इट्स अ यही है। साइकिल, वही हाँ, सप्लाई। सो इन कंक्लूजन, मोटी मोटी बात जो हम यहाँ वहाँ हर जगह चार विचार क्या हमारे है? फैला कर आए हैं, what I think is that first understand what success is for you. If it's popularity, play the game. If it's not, then also understand that you won't. There are consequences of both things. Yeah. Popular बनना है तो उसके consequences, नहीं करना तो उसके भी consequences. Purist रहना, purist रहना. Have awareness, basic. Also be you. Be you. But if and you are- keep learning in life who you really are. Yes. Keep getting that closer to addition that. is very important Yeah. because ये self love, love क्योंकि कई yourself. लोग ना but- ऐसे मैं तो मैं हूँ, नहीं। नहीं, हाँ, तू better हो सकता है, सब better हो सकते हैं. Believe in evolution, and if that evolution is not bringing you closer to your own real self, हाँ, there's no then point. कुछ पंगा है, कुछ गड़बड़ है। Yes. तो be you का मतलब ये नहीं कि be an arrogant asshole. हाँ, be you का मतलब है भाई तू सच में अपने आप से एक्सेप्ट कर तू कौन है, ढूंढ उसको, और इट्स अ लाइफ टाइम जर्नी। yes. ऐसा भी नहीं है कि मैं वो मुझे आ गया या तुझे आ गया हाँ। या तुझे आ गया ये, और जितना तुम उसके करीब जाते जाओगे उतना तुमको समझ आता Correct. रहेगा। Yes. इट वर्क्स। So that's it. ये हमारे We really चार have to विचार। wrap up. ये आज के 4 विचार. Like, share, subscribe. और लाइक ऐसे बहुत सारे सब्सक्राइब और कॉन्वर्स यो ग्रेट आदमी मैं. चलो Cheers. Let's कुछ tak 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 tak